साल 2026। इस भयंकर गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। मार्च से लेकर मई के बीच भारत में 300 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 325 से ज्यादा लोगों में हीट स्ट्रोक के लक्षण पाए गए। दिल्ली, यूपी और कई राज्यों के अस्पतालों में रोज ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें तेज गर्मी, चक्कर, डिहाइड्रेशन और बेहोशी जैसी दिक्कतें हो रही हैं। कहीं तापमान 43 डिग्री पार कर चुका है तो कहीं 47 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या गर्मी सिर्फ बाहर से हमें जलाती है? नहीं, असली नुकसान अंदर हो रहा होता है। गर्मी धीरे धीरे हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम बिगाड़ने लगती है। शरीर में पानी कम होने लगता है, दिमाग सुस्त पड़ने लगता है, नींद खराब हो जाती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, पेट सही से काम नहीं करता और शरीर हमेशा थका थका महसूस करता है। कई बार हमें लगता है कि बस कमजोरी है, लेकिन असल में गर्मी अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचा रही होती है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि तेज गर्मी में हमारी बॉडी के अंदर आखिर क्या क्या होता है, साइंस क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है और कैसे ये गर्मी धीरे धीरे हमारी सेहत को खराब करती है बिना हमें पता चले। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक आसान और नेचुरल तरीका भी बताऊंगा जो शरीर को अंदर से मजबूत रखने में मदद कर सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी इस गर्मी में आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, जिसे हम आमतौर पर पानी की कमी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता। जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा का लेवल भी कम होने लगता है। इसकी वजह से खून थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। अब इस गाढ़े खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है और सबसे जरूरी बात, शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होती है। दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो दिमाग भारी भारी लगने लगता है, काम में ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं और सही फैसला लेना भी मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं एसी और टेम्परेचर शॉक की। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में हम एकदम अलग अलग तापमान में बार बार जाते रहते हैं। घर से निकले, बाहर 42 डिग्री की गर्मी, गाड़ी में बैठे एसी 22 डिग्री पर, ऑफिस पहुंचे फिर एसी, वापस बाहर आए फिर तेज गर्मी। ये जो बार बार तापमान बदलता है, ये हमारी बॉडी और इम्यून सिस्टम के लिए एक बड़े झटके जैसा होता है। साइंस के मुताबिक अचानक तापमान बदलने से शरीर का तापमान संभालने वाला सिस्टम तनाव में आ जाता है। इससे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिसका सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है। हमारी नाक और गले के अंदर जो नमी वाली परत होती है, जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है, वो एसी की सूखी हवा से सूखने लगती है। नतीजा, वायरस और बैक्टीरिया आसानी से शरीर में घुस जाते हैं। इसलिए गर्मियों में भी लोगों को सर्दी, खांसी, गले में इन्फेक्शन और फ्लू हो जाता है। लोग कहते हैं, इतनी गर्मी में सर्दी कैसे? अरे भाई, ये एसी वाली सर्दी है और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। तीसरा साइलेंट नुकसान है नींद खराब होना और उसका पूरा चेन रिएक्शन। गर्मी की रातों में हमारी बॉडी का अंदरूनी तापमान थोड़ा कम होना चाहिए ताकि हमें गहरी और अच्छी नींद आ सके। लेकिन अगर कमरा बहुत गर्म हो या एसी की वजह से बॉडी सही से एडजस्ट न कर पा रही हो तो नींद की क्वालिटी खराब होने लगती है। खराब नींद का सीधा असर हमारे स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल पर पड़ता है। सुबह उठते ही कॉर्टिसोल पहले से ज्यादा होता है और शरीर में एनर्जी कम महसूस होती है। अब यही बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल धीरे धीरे पेट के आसपास फैट बढ़ाने लगता है, मूड चिड़चिड़ा कर देता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है और काम में मन नहीं लगता। यानी एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। गर्मी, नींद खराब, कॉर्टिसोल बढ़ा, मूड खराब, प्लस पेट की चर्बी, प्लस कम एनर्जी, ज्यादा तनाव, फिर से नींद खराब। हम अक्सर इसे सिर्फ गर्मी की थकान कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर चल रहा एक बड़ा बायोलॉजिकल गड़बड़झाला होता है। और बताता हूँ एक और जरूरी बात, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सिर्फ पानी पी लेने से काम नहीं चलता। अगर आप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स का ध्यान नहीं रखते, पसीने के साथ ये सब शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
जब इनकी कमी होने लगती है तो मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन हो सकती है, कमजोरी महसूस होती है और कभी-कभी दिल की धड़कन भी तेज या अनियमित लगने लगती है। तो साइंस साफ कहती है, गर्मी सिर्फ लू लगने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी के जरूरी सिस्टम्स पर कई तरह से होने वाला हमला है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के नजरिए से। आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के मौसम में हमारी जठराग्नि यानी पेट की पाचन शक्ति अपने आप धीमी पड़ जाती है। शरीर का सिस्टम बहुत समझदार होता है, वो ऊर्जा बचाने के लिए पाचन को थोड़ा स्लो कर देता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से शरीर में गर्मी पैदा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर से तला भुना, ज्यादा मसालेदार खाना, आइसक्रीम और बर्फ वाला ठंडा पानी पी लेते हैं। इससे पाचन शक्ति और कमजोर हो जाती है। फिर शुरू होती है एसिडिटी, गैस, कब्ज और पेट खराब रहने की समस्या। जब पेट सही से साफ नहीं होता तो शरीर में गंदगी और टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। फिर आलस, स्किन की दिक्कतें, सिर दर्द जैसी परेशानियां होने लगती हैं। तो करना क्या चाहिए? आयुर्वेद गर्मियों में ऐसा खाना खाने की सलाह देता है जो हल्का हो और शरीर को ठंडक दे। सुबह उठकर 1 गिलास गन्ने का रस या सत्तू का पानी पी सकते हैं। ये शरीर को ठंडक देने के साथ ताकत भी देते हैं। बेल का शरबत पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। धनिया और पुदीना की चटनी या उनका पानी भी शरीर को ठंडा रखने और पाचन सुधारने में मदद करता है। अब बात बर्फ वाले पानी की। आयुर्वेद इसे सही नहीं मानता। बहुत ठंडा पानी पाचन शक्ति को अचानक धीमा कर देता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। इसकी जगह मटके का पानी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और शरीर को झटका नहीं देता। अब बात दिनचर्या की। सुबह जल्दी उठना, तेज धूप निकलने से पहले थोड़ी वॉक करना, इससे शरीर का नेचुरल रिदम सही रहता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। हल्के और सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि त्वचा खुलकर सांस ले सके। रात में थोड़ा गुलाब जल या चंदन लगाकर सोना मन और शरीर दोनों को ठंडक देता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सदियों पुराना ज्ञान है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे सही मान रही है। समझने वाली बात यह है कि गर्मी से बचने के लिए सिर्फ एसी काफी नहीं है। शरीर को अंदर से ठंडा रखना ज्यादा जरूरी है, सही खान पान और सही दिनचर्या से। अब एक थोड़ी नाजुक और पर्सनल बात, लेकिन इसे खोलकर समझना जरूरी है। दोस्तों, अभी हमने साइंस और आयुर्वेद दोनों में जो बातें समझी, गर्मी, खराब नींद, बढ़ा हुआ कोर्टिसोल और कमजोर पाचन, इन सब का असर पुरुषों के हार्मोन्स पर भी पड़ता है। रिसर्च बताती है कि जब शरीर लगातार गर्मी और तनाव में रहता है, नींद ठीक नहीं होती और शरीर पर हीट स्ट्रेस बना रहता है, तब टेस्टोस्टेरोन लेवल में हल्की कमी आ सकती है। ये एक सामान्य मौसमी बदलाव होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक बना रहे तो स्टैमिना, मूड, मसल्स की ताकत और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर महसूस होने लगता है। इंसान जल्दी थका हुआ महसूस करता है और जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, उनमें भी एनर्जी कम लगती है। आयुर्वेद में इसे धातु क्षय कहा गया है। जब पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर के धातु यानी टिश्यू कमजोर होने लगते हैं, खासकर शुक्र धातु, जो शरीर की ताकत, ऊर्जा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी मानी जाती है। गर्मियों में वीर्य और शारीरिक बल में हल्की कमी महसूस होना एक प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया मानी गई है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिराकर ऊर्जा बचाते हैं, उसी तरह शरीर भी इस मौसम में अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। अगर हम शरीर को सही खान पान, आराम और संतुलन दें, तो ये असंतुलन धीरे धीरे ठीक हो सकता है और शरीर की अंदरूनी ताकत बनी रह सकती है। इसलिए इसे कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य मौसमी बदलाव समझना चाहिए। अब तक हमने समझ लिया कि गर्मी अंदर से हमारी बॉडी को कितने तरीकों से प्रभावित कर सकती है। एनर्जी कम होना, स्टैमिना डाउन होना, पाचन खराब होना, नींद की दिक्कत और हार्मोन्स का असंतुलन। इसलिए ऐसे मौसम में शरीर को एक नेचुरल और आयुर्वेदिक सपोर्ट देना समझदारी हो सकती है। और इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूंगा एक एडवांस्ड आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की, जिसका नाम है हबिक्स कैप्सूल। ये कोई दवाई नहीं है और ना ही मैं कोई मेडिकल दावा कर रहा हूँ। ये एक ISO सर्टिफाइड और GMP फैसिलिटी में तैयार किया गया फॉर्मूला है, जिसमें 14 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है।
इनका उद्देश्य गर्मियों में शरीर के अंदरूनी सिस्टम्स को सपोर्ट करना है। इसके 5 मुख्य इंग्रेडिएंट्स और उनके फायदे आसान भाषा में समझिए। अश्वगंधा, ये एक अडैप्टोजेनिक हर्ब मानी जाती है जो तनाव और बढ़े हुए कॉर्टिसोल को संतुलित करने में मदद करती है। इससे मन शांत रहता है और नींद बेहतर हो सकती है। कौच बीज, इसे प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट और स्टैमिना बढ़ाने के लिए जाना जाता है। गंगेरन, ये शरीर की एनर्जी और स्टैमिना को सपोर्ट करने में मदद करता है, जैसे शरीर को अंदर से रिचार्ज करने का काम करे। अतिबला, नाम से ही समझ आता है, यानी ज्यादा ताकत। ये मसल्स की स्ट्रेंथ और शरीर की ओवरऑल वाइटैलिटी को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। सफेद मूसली, आयुर्वेद में इसे रिप्रोडक्टिव वेलनेस और शुक्र धातु को सपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इन 5 मुख्य जड़ी बूटियों के अलावा इसमें 9 और हर्ब्स शामिल हैं जो मिलकर शरीर के नेचुरल बैलेंस को गर्मी और स्ट्रेस के असर से संभालने में मदद करते हैं। हर्बिक्स कैप्सूल को आधुनिक रिसर्च और शुद्ध इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया है। अगर आपको बार बार गर्मी की वजह से थकान, कमजोरी या स्टैमिना की कमी महसूस होती है, तो इसे एक जेंटल और नेचुरल सपोर्ट की तरह देखा जा सकता है। मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखने के बाद ही इसकी बात की है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को अंदर से सपोर्ट की जरूरत है, तो आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में Amazon लिंक और WhatsApp नंबर दिया गया है, वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, तो इसे लेना 100% सेफ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पूरा सार यही है कि गर्मी में सिर्फ लू से नहीं बचना है, बल्कि अपनी अंदर की एनर्जी को भी बचाकर रखना है। साइंस और आयुर्वेद दोनों यही कहते हैं कि मौसम के हिसाब से शरीर को ढालना, उसके संकेतों को समझना और सही खान पान व सही दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। ये कुछ मिनट की जानकारी आपकी पूरी गर्मियों की सेहत को बेहतर बना सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको गर्मियों में सबसे ज्यादा थकान कब और क्यों महसूस होती है। मुझे आपके जवाब पढ़कर अच्छा लगेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और WhatsApp डिटेल्स दी गई हैं। वहां जाकर आप हर्बिक्स कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। अपनी ताकत बनाए रखिए, शरीर को अंदर से ठंडा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।